जी स्टार्ट करें। सर अपना अपना ऑडियो फिर दोबारा जिन्हें ऑन है प्लीज काइंडली उन्हें ऑफ कर दो, म्यूट कर दो सर। हाँ जी स्टार्ट करें। एक एक बार सब लोग जरा हाँ जी सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। हेलो, ओके सर, रेडी? सब लोगों का कनेक्शन हो गया? ओके सर। जी हितेंद्र जी। हितेंद्र जी। हेलो, ओके सर, लेट अस स्टार्ट। एक एक मिनट जी। जी आ रही है मेरी आवाज़? हेलो, हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? सर स्टार्ट करें? सर स्टार्ट करें? ओके सर, प्लीज आप आप अपनी अपनी वॉइस म्यूट करें अपने लेवल पे सर, यहाँ से थोड़ा मुश्किल काम है। ओके एक मिनट, वेट वेट।
हाँ सर, आ रही आवाज, आ रही मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है हूँ? आ रही है ना आवाज? ओके सर। हाँ सर, स्टार्ट करें? ठीक, ओके सर, वेट। अब यस प्लीज। ओके सर, लेट मी स्टार्ट। बहुत अच्छा जो पहला लेक्चर रहा, उसका जो आपके क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे रहे। उसमें से मैंने कुछ पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अभी हम चलते हैं अपने सेकंड टेम्परामेंट की तरफ, जो कि संगवाइन यानी कि ब्लड और संगवाइन टेम्परामेंट है। राइट सर। अब इसमें भी हम उसी 4 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे जो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो संगवाइन टेम्परामेंट होता है, इसके अंदर ब्लड फॉर्मिंग, जैसा उसके अंदर लिम्फेटिक के अंदर लिम्फ फॉर्मिंग, प्यूरिफायर, यूटिलाइजर उसके अंदर बताए गए थे, सेम उसी तरीके से ब्लड जो प्रोड्यूसर, ब्लड यूजर और ब्लड प्यूरिफायर, ये आपको 3 सेगमेंट के जो से वो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे। राइट। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन सी बीमारियां लिम्फेटिक से होती हैं, कौन कौन सी संगवाइन से होती हैं, कौन सी मिक्स से होती हैं। ये जैसे जैसे टॉपिक का आगे बढ़ेगा वो सारी चीजें बीच में आती रहेंगी। डोंट वरी, जब तक आपका 3 दिन का प्रोग्राम फिनिश होगा तब तक कोशिश करेंगे कि सारी बातें आपके माइंड के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड अपने संगवाइन टेम्परामेंट की तरफ। अब इसमें जो इसको पहचानने का तरीका है वो क्या है? अभी मैंने आपको लिम्फेटिक के अंदर बताया था कि ये आपका फुट है, ये आपकी लैंड है। अभी जब इसको ऑन एयर फुट होता है, चलते वक्त जब ये लैंड करता है तो सबसे पहले एडी लैंड करती है, फिर उसके बाद पंजा। मैंने ये भी बताया था कि जो एडी का पीछे की आर्क होती है चप्पल की या जूते की, वो लिम्फेटिक पर्सन की ज्यादा खाई जाती है, मगर उसका जो ये पंजा होता है ये सेफ रहता है। अब इसके अपोजिट, अब क्या करना, मान लो ये आपका पाँव है और ये आपकी लैंड है, और अब जब पहले उसकी चाल कैसी होती है जो संगवाइन टेम्परामेंट का होता है, वो क्या होगा, ये देखिए उसका एंगल लो रहेगा, लो एंगल रहेगा, तो सबसे पहले उसका पंजा लगेगा इस तरीके से। ये पहले पंजा लगता है जमीन के ऊपर, फिर उसकी एड़ी लगती है, पहले पंजा फिर एड़ी लगेगी, पहले पंजा फिर एड़ी। यानी कि जो संगवाइन टेम्परामेंट होता है, अगर ऐसे पर्सन का अगर आप जूता चप्पल चेक करोगे तो आपका जो ये आगे का हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये पाँव का, ये ज्यादा घिसा हुआ और खाया हुआ आपको महसूस होगा, जबकि एड़ी जो उसकी होगी वो बिल्कुल सेफ रहेगी। एड़ी इतनी ज्यादा नहीं, अगर ये आगे से पंजा 90% खाया जाता है तो ये मान करके चलो एडी उसकी जस्ट 20 से 30% खाई जाएगी। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आपका पाँव लैंड होता है जमीन के ऊपर तो पहले पंजा लगता है, फिर एड़ी लगती है, पहले पंजा फिर एड़ी। आप ऐसे पेशेंट चलते हुए जब देखोगे तो जब वो पंजा और जो इसका फुट का एंगल रहता है वो बिल्कुल लो रहता है। उसमें कैसा था, एक्यूट में लिम्फेटिक में एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल इस लैंड की निस्बत ये बड़ा होता था और उसकी पहले एड़ी लगती थी। अब क्या हुआ, एंगल लो है इसका और पहले उसका पंजा लगा फिर एड़ी लगी। ये हो गया इसका संगवाइन टेम्परामेंट की चाल। राइट। अब इसके बाद बारी आती है सेकंड नंबर के ऊपर नैन नक्श की। मैं नैन नक्श का आपको बता दूं, अभी सबसे पहला पॉइंट नोज का मैंने बताया था। नोज का मैंने अभी पिक्चर ड्रॉ करके भेजी थी। उसमें क्या होगा, ये जो आपका माथे फोरहेड के यहां से हमारा नोज स्टार्ट होता है, ये वहां से स्टार्ट हुआ और इसके बीच में सिर्फ एक डेप्थ आई। डेप्थ के बाद आगे ब्रिज इसका नहीं आता है। जो संगवाइन टेम्परामेंट होगा उसका ब्रिज नहीं मिलेगा आपको देखने को। और जैसे आगे ये बढ़ता जाता है, एंड में मान लो
ये नाक डायवर्टिकुलाइज हुई, वो डायवर्टिकुलाइज नहीं, वो तेज तीखी नाक बन जाएगी। तीखी नाक किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे बिल्कुल चोंच नुमा उसकी नाक होती है, आगे से मुड़ी हुई नाक नहीं होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पहला इंप्रेशन है इसका डेप्थ आएगी, उसके बाद बिल्कुल स्मूथ प्लेन आएगा, कोई बीच में ब्रिज नहीं आएगा, नॉन ब्रिज होगा ये। उसके बाद आगे आकर के जो नोज है उसका जो टिप बनता है वो टिप्ड नोज बनती है, यानी कि तीखी। अगर मैं इस चीज को बोलूं, मीन्स ड्यूरिंग संगुइन टेम्परामेंट देयर इज नो ब्रिज बिटवीन नोज एंड फोरहेड, there is only depth, then again it in flatten. Next the tip of nose become very acute. Acute means बिल्कुल एक तेज तीखी नाक उसकी बन जाती है। ये हो गया आपका संगुइन टेम्परामेंट का पहला इंप्रेशन। दूसरी आंखें, पहले दूसरा मैं इसकी आईब्रो का बताऊंगा आपको। आईब्रो में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जैसे वो ऐसे स्माइल करता है, ये जो चीक्स का उभार आता है, अब उसमें मैंने बोला कि जितना मर्जी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का हंस ले, खुल करके हंस ले, पर फिर भी उसका जो चीक्स है, उसका जो एक मान करके चलो कोई एरिया रहता है, वो हमारी आईब्रो से पीछे ही रहता है। मगर संगुइन टेम्परामेंट में क्या होगा, ये जो आपका चीक है ये इस लेवल पे ब्रॉडन होता है, इसका जो उभार है, चीक्स का उभार है, ये हमारे आईब्रो से भी आगे चला जाता है। जैसे ऐसे मान लो देख रहे हैं, तो ये चीक्स का उभार मिलेगा, ये हमारी आईब्रो से भी आगे जाता दिखेगा। नंबर 3, जो हमारी आंखों का रंग है, मैंने लिम्फेटिक में बताया था कि भूरी से काले की तरफ को। अब जो इसकी आंखें होती हैं संगुइन टेम्परामेंट वालों की, वो भूरी से नीली गहरी या कैटिश आई की तरफ को जाती है, राइट। लाइक ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का एक एग्जांपल में इस करके सब लोग उसके बारे में जानते हैं। अब उसकी आंखें जैसे कैटिश यानी कि बिल्ली आंखें, और जो संगुइन टेम्परामेंट के आपको मिलेंगे पर्सन, मोस्ट ऑफ पर्सन की हल्का सा बिलाव, यानी हल्की सी उसकी जो आंखें हैं, आंखों का रंग है, वो या तो भूरे में मिलेगा, या फिर भूरे के साथ साथ आपको अंदर उसका गहरी नीली आंखों की तरफ को उसका जाएगा। और अब 3 नंबर पे बारी आती है उसके बाल की। ये पहला आ गया हमारा नोज, दूसरा आ गया ये हमारा चीक्स, तीसरी आंख, और चौथे हमारे हेयर। उसके जो हेयर होते हैं संगुइन टेम्परामेंट के, वो ब्राउन टू, जैसे वो नहा करके निकले कोई भी पर्सन ऐसा जो संगुइन टेम्परामेंट को रखता है, उसके बाल सूखने के बाद आपको हल्के से ब्राउन से गोल्डन की तरफ को, गोल्डन ब्राउन की तरफ को जाएंगे। उसको अगर आप तेल भी लगा देंगे तो भी आपको वो ब्लैक में नहीं नजर आएंगे, तब भी तेल लगाने के बावजूद भी उसके हेयर जोन से वो आपको कैसे मिलेंगे, गोल्डन हेयर। हम बोलते हैं ना यार इसके बाल बड़े सुनहरी हैं, चाहे वो कोई सामने लेडी है चाहे वो जेंट्स है, तो वो जो सुनहरी बाल होते हैं वो एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखो इसके सुनहरी बाल है, इसका मतलब अगर उसके बाल सुनहरी हैं तो वो आपको संगुइन टेम्परामेंट की तरफ को इंडिकेशन कर रहा होता है। ये हो गया आपका दूसरे नंबर का, जिसको हम फेशियल इंप्रेशन बोलते हैं। अब तीसरे नंबर के ऊपर बारी आती है हमारी किसकी, खान पान की। अब जो संगुइन टेम्परामेंट के पर्सन आपको मिलेंगे, वो 70 to 90% पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, वो नॉन वेज के अच्छे शौकीन होते हैं। यानी कि नॉन वेज के अच्छे शौकीन होने का मतलब क्या हुआ कि उनको हफ्ते 10 दिन में एक आध बार नॉन वेज खाने को नहीं मिलता है, तो वो पर्सन अपने आप में यही महसूस करता है कि यार मैंने कुछ खाने पीने का अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा चटपटा तेज खाने का आदी होता है। दूसरे नंबर का, जैसे अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो उसको मसाले बिना, मतलब कि बिना मसालों से नॉनवेज अच्छा बनेगा नहीं। अगर वो सिंपल नॉनवेज खाएगा मान लो, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई घास गोबर खा लिया। बट जो ये पर्सन रहते हैं वो मसाले भी तेज, मिर्च मसाला, अचार वगैरह ज्यादा खाने के शौकीन रहते हैं। हर चीज में, हर डाइट के साथ, हर खाने के साथ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर में वो अचार को लेना पसंद करेंगे, राइट। तो ये बात थी उनके मसालों को लेकर के कि उन्होंने जो खाना पीना है, ये मैक्सिमम ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है आम स्वभाव की। ये 3 नंबर था हमारा जो हमारे खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ, राइट। और अब जो खाने पीने के साथ के बाद जो आम स्वभाव है, जैसे लिम्फेटिक में बोला कि वो एक शांतमय स्वभाव के लोग होते हैं। कैसे, एक बार कोई गलती आपके सामने कर गया, माफ कर दी, दूसरी बार कर गया, माफ कर दी, तीसरी बार उनको गुस्सा आएगा, पर वो जल्दी में शांत नहीं होगा।
अब इसके टोटल अपोजिट जो सब वो संगुइन टेम्परामेंट रहता है दोस्तों, वो संगुइन टेम्परामेंट क्या बोलता है, वो पहली गलती पे उसको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। जैसे किसी ने उसको थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया, वो उसको समझाएगा नहीं, पहले जाकर के उसका गला पकड़ेगा, क्या बोला वे, किस तरीके से बोला वे, किसको बोला वे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो गुस्सा टेम्पर है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम से उसको गुस्सा आ गया। मगर जैसे ही गुस्सा उसका अगले पर्सन ने थोड़ा रिटेलिएट किया, यानी कि उसके विरुद्ध थोड़ा सा बोला, आगे आकर के बोला हाँ भाई क्या बात है भाई, तो वो एकदम से शांत होकर के क्या बोलेगा संगुइन वाला कि यार देख भाई सारे लोग चल रहे हैं, मैं भी इस रास्ते से चल रहा हूं, तू मेरे को बार बार टक्कर मार के जा रहा है, तो तेरे को संभल के चलना चाहिए। वो एकदम से उनको जो है वो एक समझाने की मुद्रा में आ जाएगा। मगर ये यकीन रखिए कि उसको एकदम से टेम्पर आया और एकदम से खत्म भी हो गया, राइट। तो कई बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि हम किसी गली मोहल्ले में या सड़क पे जा रहे हैं या गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी गाड़ी किसी गाड़ी से थोड़ी मान लो रोड के ऊपर थोड़ा टच कर गई, तो कुछ लोग कुछ नहीं देखेंगे, एकदम से उतरेंगे अपनी गाड़ी से आकर के आपका गला पकड़ेंगे। मगर जैसे आपने आगे से रिटेलिएट किया तो एकदम से आगे से आपको उसके ठंडे होने की भी एक जानकारी मिल जाती है कि उसमें लग ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, देख सारे रोड पे चल रहे, तूने अपने आप का भी नुकसान करना था और मेरा नुकसान भी कर देना तूने, तो इससे बड़ी यार ध्यान से। ये इसका मतलब है कि शॉर्ट टेम्पर्ड वो था। तो अब जो ये आम स्वभाव के ये 4 बिंदु, केवल आपको मात्र 4 बिंदुओं को तरफ ध्यान देना है कि वो इंसान चल कैसे रहा है, वो इंसान खाता पीता कैसे किस तरीके से है, उसके फेशियल इंप्रेशन क्या बोलते हैं और उसका आम स्वभाव क्या होता है। अगर ये 4 पॉइंट आप मतलब कि जानने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपका पहला, हर किसी के लिए चाल, मैं बोलूंगा चाल एक ऐसी चीज है, यानी कि गेट ऑफ द पर्सन एक ऐसा फार्मूला है जिसके, मैं तो अपने क्लिनिक में बैठा होता हूं, मेरे मतलब कि ग्लास के बाहर मेरे को पेशेंट आता नजर आ जाता है मान लीजिए, तो मैं वहीं से जज कर लेता हूँ कि यार ये संगुइन टेम्परामेंट का पर्सन आ रहा है, तो मैं उसको इमीडिएट संगुइन के बारे में सबसे पहले चर्चा करता हूँ, मैं उससे लिम्फेटिक के बारे में पूछता नहीं हूँ। और कई बार क्या होता है कि मिक्स के भी होंगे, तब भी अगर मान लो उसकी डोमिनेंसी संगुइन की आ रही है तो भी उसमें जो है वो बीमारी संगुइन की ही ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो ये छोटे छोटे बिंदु है, नुक्ते हैं दोस्तों। ये इलेक्ट्रोपैथी के किसी भी लिटरेचर में आपको ना तो आज तक पढ़ने को मिले होंगे, खासकर जो न्यू पर्सन है जो ऑलरेडी रविसन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो जा पहले कई सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, फिजिबल सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, तो उस चीज के लिए मतलब जो सब वो आपके सामने मतलब कि आते रहेंगे, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे जितने लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, हर पर्सन को इसका वीडियो क्लिप तो आएगा, मगर साथ में आपको एक गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस एक बुक आएगी जिसके अंदर इसका जो मैं आपको बता रहा हूं वो तरतीब वाइज इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं आप कि आप सिर्फ मैं बोल करके चला जाऊंगा मेरा काम खत्म होगा, नहीं। बात क्लासेस का ये भी नहीं है, आपने मान लो पे किया, किस चीज के लिए पे किया, पे इसके लिए नहीं किया कि आपने एक क्लास लगाई है, पे आपने इस करके किया है ताकि आप इलेक्ट्रोपैथी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर सकें। इसीलिए आपको जो सब वो ये एक जरिया बनता है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से भी हम आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगुइन टेम्परामेंट का इतनी सी बात थी। अभी हमारा टाइम हो रहा है पूरा 15 मिनट का मैंने लेक्चर करना था, 4:01 हो गया है दोस्तों। अभी फिर बीच में हमारे पास 15 मिनट से 20 मिनट का एक टाइम है, 4:20 पे फिर दोबारा हम मिलते हैं। तो तब तक आप फिर दोबारा इससे संबंध में अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आपके सामने आता है तो काइंडली आप मेरे को आप दीजिए। धन्यवाद।